नमस्कार साथियों। साथियों, यूट्यूब की दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है। इस श्रृंखला में मैं आपको जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग सारे विषय पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हर विषय टच करने की कोशिश करूँगा। लेकिन शुरुआत आज हम करते हैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, और जिसमें मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में पूरा बताने जा रहा हूँ। मैं सुभाष नयन चौधरी, व्याख्याता, राजनीति विज्ञान। तो शुरू करते हैं हम महाराणा प्रताप। साथियों, महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ का एक बेहद ही स्वाभिमानी शख्स था, और मेवाड़ के जितने शासक हुए उनमें महाराणा प्रताप का नाम सबसे ज़्यादा अदब से लिया जाता है। महाराणा प्रताप जिनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ किले में। इनके पिता का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था जयवंताबाई सोनगरा। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था, यानी इनका उपनाम क्या था? कीका। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह महाराणा प्रताप को शासक नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मेवाड़ के ज़्यादातर सामंत महाराणा प्रताप के पक्ष में थे, और अंत में महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया गोगुंदा में। महाराणा प्रताप के शासक बनने के तुरंत बाद अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह की कोशिशें की, समझौते की कोशिशें की, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन सारी कोशिशों को मानने से, सारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने की अपनी इसी कोशिश में 4 दूत भेजे, 4 दूत, और ये दूत 1572 और 1573 में मेवाड़ आए महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। इन दूतों में सबसे पहला नाम था जलाल खां। जलाल खां 1572 में आए, जबकि शेष 3 दूत, जिनमें मानसिंह था सेकंड नंबर पे, भगवंत दास और टोडरमल 1573 ईस्वी में प्रताप के साथ समझौता करने के लिए आए। यानी क्रम से यदि देखें तो महाराणा प्रताप के पास अकबर ने 4 दूत भेजे: जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। साथियों, महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से यदि कोई लड़ाई मानी जाती है तो वो थी हल्दी घाटी की लड़ाई। अपनी एनसीईआरटी की किताबों में हल्दी घाटी के युद्ध की दिनांक 18 जून 1576 दे रखी है। हालांकि कुछ बुक्स में 21 जून में मिल जाती है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से देखें तो 18 जून 1576 को ये लड़ाई हुई थी। लड़ाई में एक पक्ष प्रताप था तो दूसरा अकबर, और अकबर की तरफ से सेनापति था मानसिंह और आसफ खां, जबकि प्रताप की तरफ से कृष्णदास चुंडावत, शलुम्बर वाले, राम सिंह तोमर, हाकिम खां सूरी जो पठान थे, और पुंजा भील। युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाने के बाद महाराणा प्रताप युद्ध से बाहर चले गए, और उनकी जगह झाला मान यानी झाला बिद्दा, उनको हरावल सेना का नेतृत्व करने के लिए प्रताप की जगह पर बैठाया गया। इसके बाद में ये एक शानदार और खूंखार लड़ाई हुई, और अंत में कहा जाता है कि पलड़ा हालांकि मानसिंह का भारी था, लेकिन यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इसके बाद में हालांकि देखें तो हल्दी घाटी का ये युद्ध था, उसमें प्रताप को एक तरह से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा था। हल्दी घाटी के इस युद्ध की जानकारियां हमें राज प्रशस्ति से मिलती हैं और राज प्रकाश से मिलती हैं। हल्दी घाटी के बाद में एक और युद्ध हुआ था, और उस युद्ध को जाना जाता है दिवेर के युद्ध के नाम से। दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा गया।
राजसमंद जिले में दिवेर पड़ता है और दिवेर के युद्ध में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। कर्नल टेड दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। इसके अलावा 1582 ईस्वी में ही जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, परंतु वो भी असफल रहा और ये अंतिम प्रयास था। इस बीच में कई प्रयास किए गए थे, जैसे शेरपुर उदयपुर में 1580 और इससे पहले 1577, 78 और 1579 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर 3 आक्रमण भी किए गए थे। जहाँ तक हल्दीघाटी और दिवेर के युद्ध के विशेष तथ्य हैं, उनमें कुछ अन्य उपनाम इन युद्धों को दिए गए हैं। तो हल्दीघाटी के युद्ध का उपनाम है, एक खमनोर का युद्ध, जिन्हें अबुल फजल खमनोर का युद्ध बोलते हैं। दूसरा अब्दुल कादिर बदायूनी, इसे गोगुंदा का युद्ध बोलते हैं। जेम्स टोड, इसको मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहते हैं। और आदर्शी लाल श्रीवास्तव इसको बादशाह बाग का युद्ध कहते हैं। जहाँ तक दिवेर के युद्ध की बात है तो कर्नल टोड इसको मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। 1582 के बाद में कोई विशेष आक्रमण अकबर की तरफ से नहीं हुआ और इस दौरान महाराणा प्रताप ने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करते हुए मेवाड़ के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना नियंत्रण वापस स्थापित कर लिया और 1587 में चावंड को अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और इनकी छत्री भी यहीं पर बांडोली उदयपुर में है। और इस तरह महाराणा प्रताप एक ऐसा राजा था मेवाड़ का, जिसने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ, अपनी अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया और एक ऐसा राजा था, पहला राजा था, जो अकबर के इतने प्रतिरोध के बावजूद अकबर के सामने नहीं झुका। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये पहला वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। धन्यवाद।